Hello students, welcome to online classes. So today we are going to discuss least count error. तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ एरर. अब हम करने जा रहे हैं लीस्ट काउंट एरर क्या होता है. देखिए लीस्ट काउंट एरर, लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, यानी सबसे कम आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कितना काउंट कर सकते हैं तो वो उतना ही एरर उसके अंदर आ सकता है जो सबसे कम होगा. कहने का क्या मतलब है कि कहने का मतलब यह है कि सपोज जैसे आपका 15 सेंटीमीटर स्केल जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में हो रहा है तो उसमें आप कम से कम कितना रीड कर सकते हैं. तो कम से कम आप उसमें 0.1 सेंटीमीटर रीड कर सकते हैं. तो इसका मतलब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप कम से कम कितनी गलती कर सकते हैं तो वो 0.1 सेंटीमीटर की गलती कर सकते हैं. सो दैट इज़ नोन एज लीस्ट काउंट एरर. उसी को हम क्या कहते हैं, लीस्ट काउंट एरर. और जिस भी इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट एरर कम होता है वो उतनी ही प्रिसाइज वैल्यू देता है, उतनी ही एक्यूरेट वैल्यू देता है. ठीक है. तो जितना लीस्ट काउंट एरर कम होगा उतना ही आपका जो इंस्ट्रूमेंट होगा, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, वो उतना ही बढ़िया होगा. तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. द लीस्ट काउंट एरर इज द एरर एसोसिएटेड विद द रेजोल्यूशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. ठीक है. जैसे वर्नियर कैलिपर का 0.01 सेंटीमीटर होता है और स्फीरोमीटर का 0.001 सेंटीमीटर होता है. इसका मतलब स्फीरोमीटर ज़्यादा एक्यूरेट देगा एज कंपेयर टू वर्नियर कैलिपर. तो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एब्सोल्यूट एरर. तो अब हम ये फाइंड आउट करेंगे कि किस तरीके से हम एरर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो उसके लिए कुछ डेरिवेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं, वो हम देखते हैं. ठीक है. तो यहीं से ही आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं और जैसे ही हम इस डेरिवेशन को पूरा करेंगे इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स करेंगे. ओके. तो लेट्स सी, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत सिंपल है. एब्सोल्यूट एरर क्या होता है? तो अगर मैं ये कहता हूं कि व्हाट इज एब्सोल्यूट एरर, तो एब्सोल्यूट एरर बेसिकली इज द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है, यानी कि जो ट्रू वैल्यू है व्हिच इज एग्जैक्ट, जो एग्जैक्ट वैल्यू है और जो आपका ट्रू वैल्यू है उसका जो डिफरेंस है, वो जो डिफरेंस आएगा दैट डिफरेंस इज नोन एज योर एब्सोल्यूट एरर. उसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर. फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि लेट्स से आपने इस पेन का लेंथ 10 सेंटीमीटर माना और आपने जब इसको वर्नियर कैलिपर से इसको नापा, ठीक है, इसको मेजर किया, तो आपने इसको 10.1 मेजर किया. तो अगर मैं ट्रू वैल्यू इसकी थी 10 सेंटीमीटर जो जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू थी और मेजर्ड वैल्यू आपने इसे 10.1 माना है, तो इसका मतलब कितने का डिफरेंस है? 0.1 का डिफरेंस है, यानी 0.1 सेंटीमीटर का एरर है. ठीक है. तो दिस 0.1 सेंटीमीटर इज नथिंग एल्स इज योर एब्सोल्यूट एरर. इसको हम क्या बोलेंगे? एब्सोल्यूट एरर. ठीक है. तो डेफिनेशन तो आपके सामने आ ही रही है यहां पर, तो इसको आप नोट डाउन करेंगे डेफिनेशन को. अब बात आती है कि किस तरीके से हम इस एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ वी कैन कैलकुलेट द एब्सोल्यूट एरर. तो एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूं तो देखिए किस तरीके से करेंगे. लेट्स से एक फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं, लेट कर लेते हैं. लेट अ फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड. लेट a physical quantity be measured in measured n times. Let's say n times हमने उसे मेजर किया. The measured value ऑफ क्वांटिटी, हम मान लेते हैं कि जब हमने उसे मेजर किया तो एक बार मेजर करने के बाद A1 आया, लेट्स से दूसरी बार मेजर किया तो A2 आया, लेट्स से इसी तरीके से तीसरी बार मेजर किया तो A3 आया एंड सो ऑन. इस तरीके से AN तक हमने n नंबर ऑफ मेजरमेंट लिए. ठीक है. तो इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम हमेशा मीन निकालेंगे. तो आपको जनरली ये वैल्यूज आपको गिवन होगी, तो मीन निकालेंगे. तो मीन निकालने का तरीका क्या होता है? दैट इज AM. ठीक है. मीन कह लीजिए, एवरेज कह लीजिए. तो AM इज इक्वल्स टू, ठीक है, कुछ में बार भी लगा देते हैं तो यू कैन अप्लाई बार आल्सो. तो ये हो जाएगा मेरे पास A1 प्लस A2 प्लस A3
प्लस सो ऑन प्लस ए एन डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज योर एवरेज, और मीन और एवरेज एक ही चीज होती है। तो फाइनली मेरे पास ये एएम आ जाएगा। अब देखिए ये एएम निकालने की वजह क्या है। एएम बेसिकली आपको ट्रू वैल्यू बताएगा, क्योंकि देखिए एरर निकालना है तो दो चीज चाहिए, मेजर्ड वैल्यू आपको गिवन है a1 a2 a3 मेजर है। जैसे कि अगर मैंने कहा कि सपोज मैंने आपसे कहा कि भाई इसकी 5 मेजरमेंट ली है, 5 ऑब्जर्वेशन ले लिए। अब आपने क्या करा, एक बार नापा तो ये 10 सेंटीमीटर इसकी ट्रू वैल्यू थी, लेकिन आपने नापा से 10.1, फिर आपने दोबारा नापा तो 9.9 आया, आपने फिर नापा तो 10 भी आ गया, हो सकता है फिर 10.2 आ जाए। तो ऐसा अलग अलग a1 a2 a3 की वैल्यूज हो सकती है। ठीक है, आप क्या करेंगे कि अगर सपोज आपको इसकी ट्रू वैल्यू नहीं पता थी तो आप हमेशा क्या मानेंगे, मीन निकालेंगे, और जो मीन आएगा दैट इज जनरली वी टेक एज ट्रू वैल्यू। ठीक है, मीन को हम जनरली क्या लेते हैं, ट्रू वैल्यू। तो दिस am is nothing else is your true value, तो इसको ट्रू वैल्यू हम अज्यूम करते हैं। तो am is generally taken as true value। ठीक है, इसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। लेकिन हमें निकालना था एब्सोल्यूट एरर। तो अगर मैं कहता हूं कि एब्सोल्यूट एरर इन ईच मेजरमेंट, absolute error in each measurement, तो ये हो जाएगा मेरे पास absolute error which is डेल्टा ए। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, यानी चेंज इन एन एरर। ठीक है, तो डेल्टा लगा लीजिए। कुछ जगह पर हम डेल्टा ए भी लिख देते हैं, कुछ जगह में हम डी एस लिख देते हैं, बोथ आर जनरली सेम। सिर्फ फर्क ये है कि डेल्टा बहुत छोटा है एंड डी एक्स उससे थोड़ा सा बड़ा है। ठीक है, तो एरर को अगर मुझे शो करना है कि स्मॉल चेंज कितना है, तो विच इज जनरली डेल्टा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा का साइन लगा देंगे एब्सोल्यूट एरर की वजह से। तो डेल्टा ए इज इक्वल्स टू, तो हमारा हेडिंग क्या कह रहा था, दैट इज ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ट्रू वैल्यू हमारे पास क्या था, am, मेजर वैल्यू a1। ठीक है, ऐसे डेल्टा, तो इसको हम मान लेते हैं डेल्टा a1। इसी तरीके से डेल्टा a2 की बात करेंगे तो ये हो जाएगा am माइनस a2 डेल्टा a3 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा हमारे पास am माइनस a3 और सो ऑन। अगर इसी तरीके से हम आगे इसको कैरी ऑन करते हैं तो डेल्टा an इज इक्वल्स टू डेल्टा am माइनस, और ये हो जाएगा हमारे पास a n। ठीक है, तो आई होप यहां तक सभी को क्लियर है कि किस तरीके से हमने इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके, अब इसके बाद ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया एब्सोल्यूट एरर, यानी डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 और अप टू डेल्टा an, ये सब क्या दिया है, एब्सोल्यूट एरर मिला है हमें। नाउ वी विल कैलकुलेट मीन एब्सोल्यूट एरर, कि इनका अगर हमें सपोज मीन निकालना पड़ जाए तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे। तो मीन एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए वी विल गो, सो मीन एक्स आ जाता है हमारे पास, मीन, क्योंकि ये सब न्यूमेरिकल में आपसे निकलवाएगा, तो इसी वजह से हम ये सब कर रहे हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो देखिए मीन एब्सोल्यूट एरर की अगर मैं बात करता हूं तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे, यानी कि जितने भी एब्सोल्यूट एरर है उन सबका मीन। अब एब्सोल्यूट एरर क्या था, डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 डेल्टा an, यहां तक ये सब क्या है, ये एब्सोल्यूट एरर, इनका मीन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो मीन एब्सोल्यूट एरर विल बी डेल्टा a, और ये a1 a2 था, तो हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा a बार, यू कैन अप्लाई बार हियर, बार का मतलब मीन होता है। ठीक है, is equals to, तो ये हो जाएगा हमारे पास डेल्टा a1 डेल्टा a2 डेल्टा a3 सो ऑन प्लस डेल्टा an डिवाइडेड बाई n। अब आपका क्वेश्चन ये उठ रहा होगा सर आपने मॉड्यूलस क्यों लगा दिया, व्हाई यू हैव अप्लाइड मॉड्यूलस। तो देखिए मॉड्यूलस इसलिए लाया क्योंकि मीन में हमेशा क्या करते हैं, एडिशन करते हैं।
मीन कभी माइनस नहीं होगा। अगर आपने इसको सब्ट्रैक्शन कर दिया तो ये जीरो भी बन जाएगा, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसीलिए नेगेटिव साइन से बचने के लिए हमने उसे क्या किया है, उसको मॉड्यूलस लगा दिया, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एब्सोल्यूट एरर में इट इज पॉसिबल कि एब्सोल्यूट एरर के अंदर नेगेटिव साइन आ जाए, या हो सकता है कि इनमें से कोई एक वैल्यू नेगेटिव हो जाए। अगर ये नेगेटिव हो गया और यहाँ नेगेटिव आ गया तो फिर ये यहाँ पर मीन नहीं रह जाएगा। तो इसको मीन रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मॉड्यूलस करना पड़ेगा, सो दैट यहाँ पे जितने भी वैल्यूज आएंगी चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव है, हम उनका मॉड्यूलस करके उनको पॉजिटिव ही बना देंगे। ठीक है, सो दिस इज योर मीन एब्सोल्यूट एरर। आई होप ये क्लियर है सभी को। चलिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अगर मैं अब यहां पर लेट्स से मैं ये कहता हूं कि मुझे फाइनल मेजरमेंट लिखना है, ठीक है, तो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट, नाउ फाइनल result of measurement, फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट अगर हम बात करें तो फाइनल रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट कैन बी रिटन एज तो मीन वैल्यू विच इज am प्लस माइनस डेल्टा a, बार लगा लीजिए या बार मीन भी लगा सकते थे, जैसा भी आपको सही लगता है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से इसका प्लस माइनस का क्या मतलब है, दैट दिस वैल्यू कैन वेरी इन माइनस साइड एज वेल एज प्लस साइड। तो दिस इज योर फाइनल रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट हमेशा इसी फॉर्म में लिखा जाएगा, यानी जब भी आप कभी एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर हमेशा इसी फॉर्म में आएगा। अगर आपसे वो कह रहा है कि वैल्यू कैलकुलेट करिए विद एरर लिमिट्स, विद एरर लिमिट्स का मतलब है कि ये एरर बता रहा है, डेल्टा क्या रिप्रेजेंट करता है, एरर को, तो इसलिए यहां पर ये एरर के साथ आपने मेन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर दिया है। इसी तरीके से आपको सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, अभी न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, तो न्यूमेरिकल में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर यहाँ पर अगर आपको 30% समझ में आ रहा है तो मैं सच बता रहा हूँ बहुत ज्यादा समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। जैसे ही हम न्यूमेरिकल एक करेंगे आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा, आपको एक भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां तक नोट करते चलेंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास, नेक्स्ट इज रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। ठीक है, तो रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर की अगर मैं बात करूं तो रिलेटिव एरर क्या होता है, तो रिलेटिव एरर इज बेसिकली इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू of measurement उसको हम फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। बेसिकली इसका क्या सिग्निफिकेंस है, फ्रैक्शनल एरर की अगर मैं बात करता हूं तो फ्रैक्शनल एरर कह लीजिए रिलेटिव एरर, इट इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर, इट इज आल्सो नोन एज इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज फ्रैक्शनल एरर। तो अगर आप इसको अब हम बात करें कि रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर की बात करें तो डेल्टा अगर मैं यहां पे लिखना चाहता हूं कि किस तरीके से हम इसकी वैल्यू लिख सकते हैं, तो रिलेटिव एरर इज इक्वल्स टू, इट इज अ रेशियो है, ये किस का रेशियो है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर। नाउ मीन एब्सोल्यूट एरर कितना था, मीन एब्सोल्यूट एरर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा ए बार से। सो डेल्टा ए बार को डिवाइड करना है किससे, मीन वैल्यू को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, am से, तो वी कैन राइट am here। सो दिस इज योर, इसको हम कहेंगे दैट इज, दिस इज योर रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर। रिलेटिव एरर कह लीजिए या फिर हम इसे फ्रैक्शनल एरर भी कह सकते हैं। ठीक है, आई होप ये सभी को क्लियर है कि किस तरीके से हम इसको करते जा रहे हैं। अब अगर मैं यहाँ पर परसेंटेज एरर निकालना चाहता हूँ तो इसको मैं मल्टीप्लाई बाय 100 कर दूंगा, देन आई विल गेट द परसेंटेज एरर। अब देखिए ये फायदा क्या है, रिलेटिव एरर की क्यों जरूरत पड़ी ना, तो क्वेश्चन
इज दैट कि रिलेटिव एरर की हमें जरूरत क्या है। तो देखिए रिलेटिव एरर की जरूरत यहां पर आगे पड़ती है जब हम बात करते हैं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूं कि मुझे ये बताइए कितना परसेंटेज में आपने जो कैलकुलेशन करी है, सपोज मैंने ये कहा कि भाई आप इस पेन की लेंथ को नापिए, आपने लेट से 5 ऑब्जर्वेशन ली इसकी अलग अलग, और उसमें कुछ एरर था आपके नापने में, ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ गलती हो सकती है, और आपने नापने वक्त उसमें कुछ गलतियां कर दी और उसमें एरर आ गई। अगर आपसे कोई ये पूछता है कि मुझे ये बताइए आपने जितनी भी आपने ऑब्जर्वेशन ली थी उसमें कितना परसेंटेज वाइज एरर अवेलेबल है, कितना एरर अवेलेबल है ये नहीं, कितना परसेंटेज वाइज, परसेंटेज में बताइए 5% है, 10% है या 2% है, कितना परसेंट एरर इसके अंदर है, तो आपको फिर रिलेटिव एरर निकालना पड़ेगा। बिना रिलेटिव एरर के आप परसेंटेज एरर कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए ये अभी इसको सिग्निफिकेंस आपको तब पता चलता है जब आप हायर लेवल पे जाते हैं, हायर क्लास में जाते हैं, आपको उसका इफेक्ट तब समझ में आएगा। जैसे अगर हम बात करें, अगर आप साइंटिस्ट लेवल पे अगर आप बात करते हैं, इसरो में जाते हैं जहां पे एरोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है, वहां पे गलती की गुंजाइश नहीं होती है। जहां पे गलती की गुंजाइश नहीं है वहां पर आप इन सारी चीजों को यानी एरर्स को तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, उनकी एक एक बारीकी को आपको समझना। और यही वजह है कि यहां पर हम एरर के एक एक फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो इसको फटाफट से नोट करेंगे सभी लोग। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास परसेंटेज एरर। तो अगर आपको सपोज ये कहता है कि कैलकुलेट द परसेंटेज एरर, तो मैं यही लिख देता हूं, तो परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर निकालना है, तो परसेंटेज एरर निकालना बहुत सिंपल है। सो इट कैन बी रिटन एज डेल्टा ए बार ओवर ए एम मल्टीप्लाई बाय 100। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे, देन यू विल गेट परसेंटेज एरर। ये सारी चीजें आपसे न्यूमेरिकल में ये करवाएगा, न्यूमेरिकल में ये आपसे पूछेगा, और एग्जाम में 3 मार्क्स का एक न्यूमेरिकल यहां से डेफिनेटली बनता है। ठीक है, आई होप ये आप सभी को क्लियर है। इसको नोट डाउन करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे कि किस तरीके से इसके न्यूमेरिकल्स हम कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।